रहीम। आज का जो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है वो है रेनल सिस्टम। ठीक है, ये देखें रेनल सिस्टम। ठीक है, रेनल सिस्टम का आप लोगों को पता होगा, इसमें हमारे पास होती हैं 2 किडनी। ठीक है, 2 किडनी है तो 2 ही हमारे पास क्या है, यूरेटर है। फिर होता है 1 ब्लैडर, फिर होता है यूरिथ्रा। ठीक है, ये बेसिक आउटलाइन है रीनल सिस्टम की कि ये चीज़ें इसमें होती हैं, ये पढ़ेंगे। अभी जो 2 किडनीज़ हैं उसमें जो हमारे पास एक लेफ़्ट एक राइट है, लेकिन जो लेफ़्ट किडनी होती है वो स्लाइटली अबव होती है राइट किडनी के। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या पड़ा होता है, लिवर। ठीक है, हमारा लिवर पड़ा होगा। ठीक है, ये किस तरह का बन गया है, लिवर है। ठीक है, अभी जो यूरेटर है उसकी आपको लेंथ पता होनी चाहिए, वो है 25 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्लेडर के बारे में एक एमसीक्यू जो कि बहुत कॉमन है, हमेशा आता है कि किस एपिथेलियम से बना है, वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसके बाद जो यूरिथ्रा पे बहुत कॉमन क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ यूटीआई के बारे में। ठीक है, यूटीआई क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है किन में, फीमेल्स में। ठीक है, फीमेल्स में। और ये क्यों होता है, ड्यू टू इकोलाई, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इकोलाई की वजह से होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। वाई? ड्यू टू शॉर्ट यूरिथ्रा। ठीक है, कितना होता है, 5 सेंटीमीटर कुछ बुक्स लिखती हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग का यहाँ तक तो हो गया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि हमारे पास, अच्छा अभी हम पढ़ते हैं अबाउट रीनल। ये देखें, इस पेज पे करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हमारी होती है रेनल आर्टरी, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, ब्लड सप्लाई। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि किडनी की ब्लड सप्लाई मेजर किससे होती है, वो है हमारे पास रेनल आर्टरी। ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है। अभी जो हमारे पास रेनल आर्टरी है, यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ डायग्राम बनाने की। इतनी अच्छी मैं आर्टिस्ट हूँ तो नहीं, खैर फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को किसी भी वे से समझाऊँ। ठीक है, रीनल आर्टरी पर डिवाइड होती है किसमें, सेगमेंटल आर्टरी में। सेगमेंटल आर्टरी पे किस में चेंज हो जाती है, इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी पे किस में चेंज होगी, आर्क्वेट आर्टरी। आर्क्वेट आर्टरी पे किस में चेंज होती है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी पर एफरेंट, नॉट इफरेंट, एफरेंट, एफरेंट आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ये सब डिवाइड होती जाती हैं, अभी मैं इस तरह डिवीजन होती है। ठीक है, मैं एक डायग्राम में आप लोगों को सारा नहीं समझा सकती, नहीं इतनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना होगा कि सबसे पहले रेनल आर्टरी है। ठीक है, फिर सेगमेंटल है, फिर इंटरलोबार है, फिर आर्क्वेट है, फिर एंटीलोब्यूलर है, देन एफरेंट आर्टरी है। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, सबको पता है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक है, अभी नेफ्रॉन कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे एफरेंट आर्टरी एंड होती है उसी के सामने ही पड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट मैं बनाती हूँ, जो कि किसकी तरह का होता है, जो कि होता है हमारा एक बाउल की तरह। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं अच्छी सी डायग्राम बनाऊँ। ठीक है, यहाँ से ये बंद थोड़ी ना होता है, ये थोड़ा सा
वेट गाइस, ये ओपन होती है, ठीक है। ये फिर यहाँ से क्या होती है, एक यहाँ से ये है, ये है एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी फिर यहाँ से टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होती है, ठीक है। फिर ये अगेन इफरेंट, इफरेंट नहीं, इफरेंट के पहले मुझे इसका लिखना है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ये क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। इसके बाद ये क्या है, ये इफरेंट, इफरेंट आर्टरी, ठीक। अभी क्या है हमारे पास, जो किडनी का जो अभी हम स्टार्ट करते हैं किडनी के फंक्शनल यूनिट को ड्रॉ करना, उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन के नेफ्रॉन जो है जैसे ही स्टार्ट होता है, मैंने कहा एफरेंट आर्टरी और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसके पीछे क्या पड़ा होता है, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल। अभी क्या है, एक गुच्छा सा बनाएगा वेसल्स का, ये क्या है, पीसीटी, क्योंकि सेंटर के करीब होता है तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड का मतलब है उलझा हुआ, ठीक है, पीसीटी। पीसीटी है, ये फिर नीचे उतरता है, यहाँ पे क्या बनाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिर यहाँ पे ये अगेन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होगा, ठीक है। किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे अभी ये क्या है, डिसेंडिंग, ये लूप ऑफ हेनले है, इसमें ये वाला नीचे जा रहा है तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो है ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये बाद में है, ये पहले है, ये बाद में है, तो पहले वाले को क्या कहते हैं, पीसीटी, और बाद वाले को क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अभी जो वेसल है, अभी ये जो ब्लड सप्लाई पे आते हैं ना, यहाँ पे आप देखिए एफरेंट आर्टरी, अभी ये एफरेंट आर्टरी जो है, अभी आप लोगों को मैं बताऊं कि यूरिन आता कैसे है, ठीक है। अभी पानी पिया, पानी ब्लड के अंदर आया, ठीक है। जब ब्लड के अंदर पानी आया, ठीक है, ब्लड गया रीनल आर्टरी में, ठीक है, यहाँ से गया सेगमेंटल आर्टरी में, सेगमेंटल से गया इंटरलोबार में, इंटरलोबार से गया आर्क्वेट, फिर इंटरलोबार, लोब्यूलर, फिर एफरेंट आर्टरी। अभी यहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है यहाँ पे एक गुच्छा सा बनाएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ये मैं डिटेल से बताऊंगी। यही वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, इसके थ्रू जाता है, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ठीक है, यूरिथ्रा और बॉडी से चला जाता है, ठीक है। अभी जो है ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। और बोमेंस कैप्सूल क्या है,
यानी कि ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है विद इन ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। अभी जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज किसके अंदर कन्वर्ट होगी, जो एफरेंट आर्टरी है। अभी देखें, अफरेंट आर्ट्रियोल ने क्या बनाया, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल पर क्या हुआ, ई मतलब एग्जिट, ठीक है, ये बाहर निकालती है, ए आना, ई एग्जिट बाहर, ठीक है। अभी जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या करेगा, ये आगे कन्वर्ट होगा और छोटी छोटी वेसल्स में। ये जो वेसल्स हैं ये आगे वेन में कन्वर्ट नहीं होती, कैपिलरीज में भी कन्वर्ट नहीं होती, ये पीसीटी को लाइन करेगा, पीसीटी को लाइन करेगा, ठीक है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है। ये नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले को सप्लाई करेगी, फिर ये असेंडिंग लूप ऑफ फेनले को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। अभी जो एसी कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले को सप्लाई करे उसको क्या कहते हैं, वेजा रेक्टा, ठीक है। ये क्या है, वेजा रेक्टा है। अभी जो ये वेजा रेक्टा है ये अगेन ये कैपिलरीज ऊपर गई, ठीक है, ये कैपिलरीज गई डीसीटी के ऊपर, डीसीटी के ऊपर गई, उसको क्या कहा, एसी कैपिलरीज जो कि डीसीटी को भी लाइन करती है उनको भी क्या कहते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ये भी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये भी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ठीक है। अभी जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है ये कन्वर्ट हो जाती हैं वेन्यूल्स के अंदर, यहाँ पे वेन्यूल्स बनेंगे, वेन्यूल्स के बाद बनते हैं, इसके बाद ये क्या है, ये क्या है, रीनल वेन, रीनल वेन, ठीक है। ये क्या है, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। मैंने ट्राई किया कि आपको इस डायग्राम में समझ आए, क्योंकि आर्टिस्ट तो मैं हूँ नहीं, ठीक है, कोशिश किया है मैंने, तो अभी मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट कभी ना भूले। मैंने रिवीजन करवाई, हो सकता है आप लोगों को आता हो ये पहले से ही, लेकिन मैं बेसिक से लेके जाना चाहती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को कुछ एनआरई वगैरह के जो पेपर्स में एमसीक्यूज आए हैं इस हवाले से, यूएस असेंबली में भी आते हैं, एफसीपीएस में, तो वो कॉमन क्वेश्चंस इसके बाद बताऊंगी। अभी मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मैंने कहा कि ब्लड में इस तरह से पानी जो है हम पीते हैं वो एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, उसके बाद सेगमेंटल, फिर इंटरलोबार आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी से इंटरलोब्यूलर आर्टरी, देन एफरेंट आर्टरी, फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस में ये चेंज हो जाता है, ग्लोमेरुलस, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में ये चेंज हो जाता है, फिर ये वेजा रेक्टा बनाता है, वेजा रेक्टा से ये फिर से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स एंड देन वेन, रीनल वेन। तो मैंने यहाँ पे वेन्यूल्स को मेंशन नहीं किया, यहाँ पे ये वेन्यूल्स में चेंज हो जाएंगी, उसके बाद फिर वेन बनेगी, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी से क्या होती है, आपको यूरिन जो है इस तरह से बनती है। हाउ यूरिन फॉर्म, इसका भी आप लोगों को पता है, यूरिन कैसे बनती है, हमने पानी पिया, पानी इस तरह से गया, इस तरह से और कलेक्टिंग, फिर यहाँ से इस तरह से हमारे पास, मैं वापस आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे जब हमारे पास ये बोमेंस जो ग्लोमेरुलस है ना, यहाँ पे जैसे ही ये पानी आता है जो हमने पिया हुआ है थ्रू ब्लड, तो यहाँ से ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, बोमेंस कैप्सूल एब्जॉर्ब करता है। जब बोमेंस कैप्सूल एब्जॉर्ब करता है, ये यूरिन फॉर्मेशन बता रही हूँ, जब बोमेंस कैप्सूल ने इसको ऑब्जॉर्ब किया तो यहाँ से ये गया पेरी जो पीसीटी है, पीसीटी में गया, पीसीटी
DCT से होता हुआ ये लूप ऑफ हेनले में गया, लूप ऑफ हेनले से होता हुआ ये DCT में गया। उसके बाद इस रास्ते में, जो ये रास्ता मैंने बताया, इस रास्ते में बीच बीच में चीज़ें एब्जॉर्ब भी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो फालतू का मवाद है वो यहाँ से जाएगा किस में, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फिर हमारे पास किस में जाएगा, इससे होता हुआ हमारे पास क्या होगी, यूरिन फॉर्मेशन होगी। यूरिन फॉर्मेशन कैसे हुई, अभी कोई डाउट है इस बारे में? अगर है तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों को अगेन एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और ये इसकी क्या है, ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई भी मैंने बताया किस तरह से ये सप्लाई होता है, फिर किस तरह से ये वेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी NRE के हवाले से मैंने कहा, मैं आप लोगों को वो बताती हूँ, एक MCQ बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। हाइपोवोलीमिया, ठीक है। एक हफ्ता पहले एग्ज़ाम हुआ था, मतलब नॉट एक हफ्ता, तकरीबन मैंने एक हफ्ते पहले एक क्वेश्चन देखा, ठीक है। हाइपोवोलीमिया हो गया है, इसको ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी, हाइपोवोलीमिक शॉक हो सकता है। इसमें कौन सा ऑर्गन ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। आंसर क्या है, किडनी। अभी क्यों, किडनी जो है, एक कार्डियक बीट जो एक दफ़ा बीट करता है, ठीक है, एक दफ़ा कार्डियक बीट में एक कार्डियक साइकिल का 20 to 25% कौन रिसीव करता है, किडनी, ठीक है। अभी कोई बंदा इतना ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा ब्लड ले रहा हो, बन रहा हो, लेकिन उसमें अगर हाइपोवोलीमिक शॉक हो रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा, किडनी है, उसको प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है, प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा। जब प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, किडनी का इस्कीमिया हो जाएगा। अभी कोई आपसे भी पूछे हाइपोवोलीमिया में कौन सा ऑर्गन ज़्यादा डैमेज होगा, तो वो कौन सा है, किडनी। अभी एक और कंसेप्ट है, आपको बताऊं, अभी आप लोग तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किडनी में और कौन सी चीज़ है, मतलब किडनी में कौन सा हिस्सा ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। किडनी का जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, कॉर्टेक्स, और अंदर का जो हिस्सा है वो क्या है, मेड्यूला, ठीक है। जो आउटर पार्ट है ये आउटर है, ये इनर है, ठीक है, ये रेनल मेड्यूला है। अभी कोई आपसे पूछे, चलो ठीक है, आपने बताया कि किडनी डैमेज है, अभी किडनी में कौन सा हिस्सा डैमेज है, क्या हमारे पास ये डैमेज है या ये डैमेज है, तो इसका आंसर आप लोग भी सोचिए क्या हो सकता है। मैं आप लोगों को 2 मिनट देती हूँ, मुझे इसका आंसर बताना चाहिए या नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर ऐसे करते हैं कि मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताती हूँ, आप लोग सर्च कीजिएगा कि इसका क्या हो सकता है, क्या आंसर है, कि अगर इस्कीमिया होगा तो कौन सा किडनी का हिस्सा डैमेज होगा, कॉर्टेक्स या मेड्यूला, ठीक है। आज के लिए आप लोगों के लिए असाइनमेंट मैंने बना दी, मैं बताने वाली थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी, बट अचानक मुझे हुआ कि आप लोगों से भी कमेंट सेक्शन में पूछूं कि आप लोग कौन कौन इसका आंसर सही बताएगा, ठीक है। तो इस
इसकी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ये इंट्रो है, अभी भी बहुत रहता है। मैं ये तो अभी तक कुछ नहीं है, रेनल सिस्टम अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो फिलहाल तो मैंने बेसिक ब्लड सप्लाई और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और यूरेटर की लेंथ वगैरह, वाई यूटीआई इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, ये भी बहुत एमसीक्यू आता है। ये यूटीआई का कॉमन कॉज क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। उसके बाद मैंने कहा कि हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, उसके बाद उसका कौन सा पार्ट ज़्यादा डैमेज होता है वो आप लोग बताओगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये होता है या ये होता है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ख़ुद एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सर इसके बाद मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग मेरे साथ बंधे रहिए और जहाँ जहाँ पे आप लोगों को इशू हो मुझे लाजमी बताइएगा, और मुझे बताएं कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। कोई इशू आप लोगों को आ रहा हो मेरे लेक्चर्स में तो आप लोग मुझे काइंडली बताइएगा। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इंस्टा वगैरह पे भी मुझे फॉलो करें, और जहाँ जहाँ की कोई क्वेरी हो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।